नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। इंडियन ऑयल सार्डिन का जीनोम हुआ डिकोड, कई जानकारियां हो सकेंगी हासिल। इंडियन फिशरीज में बड़ी हिस्सेदारी रखती है इंडियन ऑयल सार्डिन। इंटरनेशनल लिटरेसी डे का हुआ आयोजन, साक्षरता को बढ़ावा देना मकसद। केरल है सबसे साक्षर राज्य। और मरीन सैंड वॉच ने जारी किए आंकड़े, महासागरों से निकाली जा रही है भारी मात्रा में रेत, माइनर मिनरल है रेत। खबरों की शुरुआत करें। CMFRI यानी सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इंडियन ऑयल सार्डिन मछली का पूरा जीनोम डिकोड किया है। डिकोडेड जीनोम इंडियन ऑयल सार्डिन की बायोलॉजी, इकोलॉजी और इवोल्यूशन को समझने में मददगार साबित होगा। साथ ही इससे संरक्षण के लिए रणनीतियां बनाने में भी मदद मिलेगी। भारतीय उपमहाद्वीप में किसी मरीन फिश स्पीशीज का जीनोम पहली बार डिकोड किया गया है। गौरतलब है कि इंडियन ऑयल सार्डिन का इस्तेमाल मछली खाने वाले बड़ी मात्रा में करते हैं। ये फिश फैटी एसिड का बड़ा स्रोत है जो मानवीय स्वास्थ्य के लिए अहम है। इसके अलावा ये इकोलॉजिकली भी बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल ये खाद्य श्रृंखला में एक लिंक का काम करती हैं। इनके जीनोम से ये भी पता चलेगा कि जलवायु परिवर्तन को कैसे अडॉप्ट किया गया है। इंडियन ऑयल सार्डिन भारतीय फिशरीज इंडस्ट्री में 10% की हिस्सेदारी रखती है। आपको बता दें कि CMFRI को भारत सरकार ने 3 फरवरी 1947 को कृषि मंत्रालय के तहत गठित किया था। साल 1967 में ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का हिस्सा बना था। 8 सितंबर को दुनिया भर में इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। इस दिन की थीम प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज रखी गई है। इस दिन का मकसद लोगों में मानवाधिकारों और मानवीय गरिमा के लिए साक्षरता की अहमियत को लेकर जागरूकता फैलाना है। साक्षरता को लेकर वैश्विक स्तर पर तमाम प्रयासों के चलते इसमें सतत प्रगति देखने को मिली है। हालांकि 2020 के आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 763 मिलियन वयस्कों की पहुंच बेसिक लिटरेसी स्किल्स तक नहीं है। भारत में जनगणना 2011 के मुताबिक 7 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति जो किसी एक भाषा में पढ़ने लिखने में सक्षम है उसे साक्षर माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है, लिख नहीं सकता, उसे साक्षर नहीं माना जाता। जनगणना 2011 के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर 74.04, वहीं पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 है। केरल को भारत के सबसे साक्षर राज्य का दर्जा हासिल है। जनगणना 2011 बताता है कि केरल में साक्षरता दर 93.91% है। 63.82% साक्षरता दर के साथ बिहार भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। मिजोरम का सरचिप जिला भारत का सबसे साक्षर जिला है। वहीं मध्य प्रदेश का अलीराजपुर भारत का सबसे कम साक्षर जिला है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2023 में UPSC की CDS परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न को देखिए। प्रश्न पूछा गया था कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है। ऐसा व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है किंतु लिख नहीं सकता, साक्षर नहीं है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझते हुए पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, उन्हें साक्षर माना जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। आइए देखें आगे बढ़ने से पहले क्या है जरूरी सूचना। स्टडी IQIS हिंदी की टीम ने P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच शुरू किया है। नए बैच की शुरुआत 11 सितंबर 2023 से सुबह 8 बजे हो रही है। ये बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाती है। साथ ही इस कोर्स में इंटरव्यू में डैफ का 1-to-1 एनालिसिस भी किया जाएगा। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपये में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक नई CEC यानी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी गठित की है। इस गठित कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में इसी नाम से पहले से मौजूद एक एडहॉक एक्सपर्ट पैनल को रिप्लेस किया है। ये पैनल सुप्रीम कोर्ट को वन और पर्यावरण के मुद्दों पर मदद मुहैया कराता था। इस पैनल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा TN गोदावरम मामले में गठित किया गया था।
साल 2002 से ये पैनल सुप्रीम कोर्ट को वन और वन्य जीवन से संबंधित मुद्दों पर मॉनिटरिंग में मदद कर रहा था। केंद्र सरकार द्वारा हालिया बदलाव के बाद इसकी संरचना पर पूरा नियंत्रण अब भारत सरकार का हो गया है। नई संरचना के मुताबिक सीईसी में एक चेयरपर्सन, एक सचिव और 3 एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे। इन सभी को केंद्र सरकार के द्वारा चुना जाएगा। चेयरपर्सन के पास सरकारी प्रशासन में पर्यावरण के मुद्दों पर कम से कम 25 सालों के अनुभव की योग्यता रखी गई है। आपको बता दें कि साल 1995 में टीएन गोदावरम ने तमिलनाडु के नीलगिरी वनों को संरक्षित करने के लिए याचिका दायर की थी। नीलगिरी के वन गैर विधिक तरीके से इमारती लकड़ी के लिए काटे जा रहे थे। मरीन सैंड वॉच ने दुनिया के महासागरों से निकाली जा रही रेत के बारे में चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं। मरीन सैंड वॉच एक डेटा प्लेटफॉर्म है। इसे ग्रिड जेनेवा ने यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत तैयार किया है। ये प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके आंकड़े कलेक्ट करता है। हालांकि इससे बहुत छोटे स्तर पर होने वाली माइनिंग का पता नहीं चल पाता। जारी आंकड़ों के मुताबिक महासागरों से सालाना 6 बिलियन टन रेत निकाली जा रही है, जिससे मरीन लाइफ पर दबाव पड़ रहा है। यूएन की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक रेत दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाने वाला प्राकृतिक संसाधन है। इस मामले में पहले नंबर पर पानी है। गौरतलब है कि रेत को कंक्रीट, असफाल्ट और कांच के निर्माण में रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। रेत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी यूज की जाती है। आपको बता दें कि रेत एक माइनर मिनरल है। द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट 1957 के तहत माइनर मिनरल्स पर विधिक और प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकारों का होता है। एक्ट की धारा 15 राज्य सरकारों को माइनिंग लीज संबंधी अधिकारों की शक्ति प्रदान करती है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। अंतर्राष्ट्रीय खगोलविदों की एक टीम ने बबल ऑफ गैलेक्सीज की खोज की है। ये बबल मिल्की वे गैलेक्सी से 10,000 गुना बड़ा है। साथ ही मिल्की वे से 820 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह बबल बिग बैंग के समय का जीवाश्म है। उत्तर कोरिया ने एक हीरो किम कुन ओके नाम की परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है। ये उत्तर कोरिया की पहली टेक्निकल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है। ये पानी के भीतर परमाणु हमला करने में सक्षम है। भारत की मेजबानी में G20 की बैठक की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। G20 सदस्यों के अलावा विशेष अतिथि देश जैसे बांग्लादेश, नीदरलैंड, नाइजीरिया, मिस्र, मॉरिशस, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को भी आमंत्रित किया गया है। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र, IMF और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के शीर्ष प्रशासक भी हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्रालय ने यूके से छत्रपति शिवाजी की वाघ नख लाने की घोषणा की है। इसके लिए अक्टूबर में एक समझौता किया गया है। वाघ नख का प्रयोग छत्रपति शिवाजी ने 1659 में अफजल खान को मारने के लिए किया था। अफजल खान बीजापुर के सुल्तान का जनरल था। वाघ नख बाघ के पंजे के आकार का एक खंजर होता है। आइए जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, खबरों में रही इंडियन ऑयल सार्डिन है, तितली, मछली, मधुमक्खी या फिर ऑयल रिजर्व। अगला प्रश्न है, भारत में गौड़ खनिज यानी माइनर मिनरल प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौड़ खनिज है। गौड़ खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, होराइजन यूरोप संबंधित है भारत और यूरोप के बीच कूटनीतिक संबंध से, यूरोप की भू राजनीति से, विज्ञान के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग से, या फिर ब्रेग्जिट के बाद यूके के साथ यूरोपियन यूनियन के राजनीतिक संबंधों से। सही जवाब है इसका विकल्प सी। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मून स्नाइपर जापान का चंद्रमा से संबंधित मिशन है। मून स्नाइपर मिशन में पिन पॉइंट लैंडिंग की विशेषता है। वर्तमान में 4 देशों के पास चंद्रमा की सतह पर उतरने का रिकॉर्ड है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प सी, यानी तीनों कथन सही हैं। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ मिलते हैं। नमस्कार।